हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी बिकम्स दीवान, यानी कंपनी जो है वो दीवान बनती है, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। बहरहाल पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का और सारा कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देख के वो वीडियो जरूर देखाना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले कंपनी बिकम्स दीवान। तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as Diwan of Bengal। यानी 12 अगस्त 1765 में जो मुगल एम्परर थे, कौन थे? शाह आलम II। उन्होंने क्या किया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको दीवान बना दिया, उनको दीवान की तरह अपॉइंट कर दिया। कहाँ के? बंगाल के। ठीक है। ओके। अब ये जो मुगल एम्परर थे, सबसे बड़ा सवाल क्यों दिया भाई? इनको क्या करना था? देखे याद है कुछ बैटल ऑफ बक्सर वाला टॉपिक, उसमें हराया था ना शाह आलम II को भी, तो इन्होंने उस टाइम ही फायदा ले लिया था। ओके। तो हराना तो पड़ा था, और जैसे बहुत इलाहाबाद की ट्रीटी संधि हुई थी और इनसे दीवानी राइट्स ले लिए थे। ठीक है। इतना आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया? जी हाँ। अब देखो, एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। यानी दीवान के तौर पे जो कंपनी थी वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई। यानी कि अब सारे पैसों का काम कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। की पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा और कितना देना है, वो सारी चीजें कौन देखेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, ओवर द इयर्स कंपनी ऑल्सो लर्न्ड दैट बीइंग अ एलियन पावर। अब ये एलियन पावर क्या होता है? ऐसे वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं हिस्ट्री में। देखिए, एलियन पावर मतलब, देखिए आजकल हमारे लिए एलियन कौन होगा? जो दूसरे ग्रह से आया हो, जो दूसरी जगह से आया हो, जादू कोई मिल गया वाला। ठीक है। तो उसी तरह हमारे लोगों के लिए ये जो कंपनी थी, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये एलियन थे। हम तो यहाँ पे रहते थे इधर, और ये तो पता नहीं कहां से पानी में तैर के शिप से आ गए थे। तो हमारे लोगों के लिए अजनबी थे और नए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु रूल्ड कंट्रीसाइड इन द पास्ट। जी हाँ। अब ये है इंपॉर्टेंट चीज। इन्होंने सोचा कि अब इनको 100 साल 150 साल हो चुके थे यहाँ पे रहते रहते, तो इन्होंने ये एक्सपीरियंस गेन किया कि ये उन लोगों को के साथ दोस्ती इनको बनानी पड़ेगी जिन्होंने कंट्री साइड में पहले से रूल किया या फिर वहां पे कोई काम किया है। कैसे? जैसे जमींदार हो गया, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, सरपंच हो गए, इन सब के साथ इनको दोस्ती बनानी पड़ेगी। एकदम सिंपल बात है कि अगर ये उनके साथ दोस्ती करेंगे और अच्छा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, और अगर ये उनके दोस्त हैं तो लोग इनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये इनका प्लान था। अब देखो, दोज हु हैड हेल्ड पावर, दोज हु हैड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड। यानी कि जो लोकल पावर थे उनको कंट्रोल करना बनता था। ठीक है। उनको कंट्रोल करके रखेंगे हम, लेकिन बट दे कुड नॉट एंटायरली एलिमिनेटेड। यानी कि हम उनको पूरी तरह नहीं हटा सकते कि बस हम तो दीवान बन गए, आप निकलो अब यहाँ से, अब तो हम करेंगे सारा काम। हैं? ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो जनता क्या करती? रिवोल्ट कर देती। अब इन्होंने सोचा, अरे ये काम करते हैं अगर कंट्री साइड में तो इनको करने दो, जिनके अलग मजे ले रहे थे। इन्होंने सोचा कि जनता को लगेगा कि हैं हमारा तो राजा और हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो तो वही है जो कल था, बस पावर्स बदली हैं। ठीक है। तो ये पीछे से हम पैसा छाप लेंगे बहुत सारा और अमीर बन जाएंगे। ये सोच होती थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको एंटायरली एलिमिनेटेड नहीं किया। उनको क्या कि उनको एक तरीके से काम करने दिया अपना, और बस पीछे से पैसा छापने लगे, क्योंकि ये भी जानते थे अगर ये पूरी तरह इनको हटा देंगे तो जनता क्या करेगी? रिवोल्ट करेगी। अगर आप इनको हटाओगे तो जनता आपको हटा देगी। इसलिए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चीज याद होनी चाहिए, स्पेशली ये डेट कि दीवान ऑफ बंगाल कब बनाया था। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया ना? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप एक स्टूडेंट और अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चुकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।